नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव ट्यूब पर। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी, वो भी अपने लैंग्वेज हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे पीएचपी में लूप के बारे में। अगर आप बेसिक पीएचपी पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो आपको लूप के बारे पता ही होगा, या फिर कम से कम आपने लूप का नाम सुना होगा। पीएचपी में लूप का जो सेक्शन है ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो हमें आज के पीएचपी डेवलपर इसे अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। जब आप पीएचपी सीख जाएंगे और काम करने लगेंगे तो लूप का इस्तेमाल आप हमेशा करेंगे, बार बार करेंगे, इसलिए लूप को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पीएचपी में काफ़ी सारे लूप है, लेकिन आज के बिगिनर्स आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही लूप के बारे में पता होना चाहिए। फिर जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे पीएचपी लाइन में, तो आप धीरे धीरे बाकी लूप भी खुद ही खुद समझ जाएंगे। और जो दो लूप के बारे में आपको पता होना चाहिए उसका नाम है फोर लूप। ठीक है, फोर लूप यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा जो स्क्रीन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए फोर लूप के बारे में। और एक है, वो है वाइल लूप के बारे में। तो आपको दो लूप के बारे में ही पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग सबसे पहले फोर लूप पढ़ेंगे। तो चलिए वाइल लूप को आज के लिए रहने देते हैं और फोर लूप के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि लूप पढ़ने से पहले हम लूप को समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक ऐसा सिनेरियो आ गया आपके एप्लीकेशन में, या आप जब काम कर रहे हैं तो आपको कोई एक काम को बार बार करना पड़ रहा है। मतलब आपके प्रोग्राम में एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो उस जगह में आप रिपीट ना करके लूप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिपीट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे एक बार हेलो वर्ल्ड लिखनी है, तो आप इस तरह से पीएचपी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पीएचपी हमने ऐसे स्टार्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे हम ओनली पीएचपी लिख रहे हैं तो इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हम कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए स्क्रीन में इको का इस्तेमाल करते हैं पीएचपी में, वो आपको पता है। और ये डबल कोट, ताकि हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सके। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये एक छोटा सा हम इको कर रहे हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, देखिए इसे एंड कर देना है, जिसे हम लोग सेव करेंगे इस फाइल को। फाइल, उसके बाद में सेव एज, उसके बाद में आपको जाना है जहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। हमेशा अपना फोल्डर और फाइल जो है इसे ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि इन फ्यूचर आपका काम आए, रेफरेंस के लिए आपका खुद का। तो ये मैं रखूँगा सी में, जहाँ पे हमारा जाम्प है, या फिर डेस्कटॉप में जाके इसका जो शॉर्टकट है उसकी जॉब मैंने सभी को बोला था बनाने के लिए। आप लोगों ने अगर नहीं बनाया तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट है, यहाँ पे जाके हम लोग पीएचपी के अंदर, क्योंकि हम लोग पीएचपी पढ़ रहे हैं, देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया है फॉर लूप। इसके अंदर मैं इसका नाम रखूँगा इंडेक्स डॉट पीएचपी। इंडेक्स डॉट पीएचपी, क्योंकि ये पीएचपी फाइल है और पीएचपी का एक्सटेंशन पीएचपी होता है। नीचे देखिए नॉर्मल टेक्स्ट फाइल दिखा रहा है, इसे मैं चेंज करके पीएचपी कर दूंगा। हम लोग अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें पीएचपी का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसे सेलेक्ट कर देंगे और हम लोग इसे सेव कर देंगे। ये सेव भी हो चुका है। अब देखते हैं कि ये फाइल ब्राउजर में कैसे दिखाई देता है। तो उसके लिए हम लोग अपना जैम्प कंट्रोल पैनल जो है उसे खोल के आप रन कर लीजिए, मैंने कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे लोकल होस्ट में। ठीक है, लोकल होस्ट पे जाते हैं। अब देखते हैं हमारा जो पीएचपी सर्वर है, अपाचे सर्वर माइस्कल रनिंग है कि नहीं पहले। तो यहाँ पे देख रहे हैं जाम तो बिल्कुल रनिंग है, इसका डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, लोकल होस्ट के बाद जो आपका पाथ है, जैसे कि हमारा यहाँ पे पीएचपी होगा और उसके बाद में हमने लिखा था फोर लूप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर लूप। ठीक है, यहाँ पे हम फोर लूप लिखेंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने फोर लूप पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे नाम जो है हमने गलती कर दिया है, इंडे डॉट पी एच पी लिखा है, इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा। तो ये अपने आप रन होगा। वैसे हम लोग क्लिक करके रन कर सकते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग फोर लूप पे आए तो वो डायरेक्टली रन हो जाए। तो सर्वर में जब भी एप्लीकेशन चलता है, कोई वेब एप्लीकेशन वेबसाइट चलता है, तो इंडेक्स फाइल सबसे पहले इंडेक्स होता है। सबसे पहले सर्वर इंडेक्स फाइल को ही ढूंढता है। हमने यहाँ पे नाम पे गड़बड़ किया, कोई बात नहीं, उसे हम लोग रीनेम कर देंगे फाइल। ठीक है, और उसके बाद में रीनेम वहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से आप फिर से इसे सेव एज करेंगे हम लोग, और इंडेक्स जो लिखा हुआ है इसे इंडेक्स डॉट पी एच पी कर देंगे, इंडेक्स डॉट पी एच पी। और इस बार देखिए यहाँ पे दो फाइल हो जाएगा, क्योंकि पहले एक इंडेक्स डॉट पी एच पी है और इंडेक्स डॉट पी एच पी, इसे हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया है इंडेक्स डॉट पी एच पी।
और जो index.php है उसे हम लोग डिलीट कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। htdoc के अंदर जाएंगे, php for loop, देखिए कितना इजी है। और index.php जो हमने गलत नाम लिया था इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। हो गया, आप बिल्कुल सही है, फाइल फोल्डर सारे ऑर्गेनाइज थे। अब चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और इसे हम लोग रन करके देखेंगे। इस बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे php, उसके बाद for loop जो आपका पाथ है। फाइल का नाम नहीं लिखना है, इंडेक्स मतलब वो अपने आप चलेगा। एंटर पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। एक बार हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए आपने इस तरह से लिखा। मान लीजिए आपको 10 बार लिखना है तो सिंपल, अभी तक अगर आपने लूप नहीं पढ़ा है तो फिर आप तो सिंपल, अगर आपने अभी तक लूप नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट, फिर से राइट क्लिक पेस्ट, फिर से राइट क्लिक और पेस्ट, फिर से राइट क्लिक पेस्ट, फिर से राइट क्लिक पेस्ट और फिर से राइट क्लिक, ठीक है, फिर से राइट क्लिक पेस्ट और फिर से राइट क्लिक और उसके बाद में पेस्ट। तो हम लोग गिनते हैं 2 2 4 5 6 7, 7 हुआ और हमें 3 बार करनी है, तो हम लोग यहाँ पे इसे 3 बार भी पूरा कर देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही चीज़ को 10 बार अगर हमें प्रिंट करनी है, टास्क करनी है, कुछ भी, मान लीजिए यहाँ हेलो वर्ल्ड हमें 10 बार बोलनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 या 11 हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। चलिए, ये रहा हमारा 5 और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं 6, ये 11 हो चुका है, तो एक हमें नहीं चाहिए, हटा देते हैं इसे, ठीक है। और उसके बाद में हम इसे फाइल और इसे सेव कर देते हैं और देखते हैं इस बार क्या होता है। अब हम ब्राउज़र पे चलेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए सारे हेलो वर्ल्ड जो है एक ही लाइन पे आ गया है। तो आप सोच रहे होंगे हमने लिखा दूसरे लाइन पे, लेकिन एक लाइन पे क्यों आया, तो मैं आपको बता दूं कि PHP जो है वो स्पेस मायने नहीं रखता। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, इस तरह से ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको मान लीजिए कि इको करने के बाद में अगर आपको एक ब्रेक लगानी है तो आप यहाँ पे HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता ही है कैसे एम्बेड किया जाता है। ओके, तो ये एक ही लाइन में दिखाई दे रहा था, तो हम चाहे तो यहाँ पे br लगा के, मतलब HTML का जो ब्रेक टैग है उसे लगा के हम लोग इसे अलग अलग लाइन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम डॉट, इसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद में आपको फ्रंट स्लैश लगानी है, br लिखनी है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, बस हो गया। और इस फाइल को हमें सेव कर देनी है, हम सेव कर देंगे और उसके बाद हम लोग अपना ब्राउज़र खोलेंगे। मैंने यहाँ पे ब्राउज़र बंद कर दिया है गलती से, हम लोग ब्राउज़र खोल लेते हैं, ये रहा ब्राउज़र। और उसके बाद में हम जाएंगे लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट पे जाएंगे और उसके बाद जाएंगे अपना पाथ PHP और उसके बाद जाएंगे फॉर लूप, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है हमें। तो यहाँ पे हम जाते हैं फॉर लूप के लिए और देखिए पहला वाला जो लाइन है वो ब्रेक हो चुका है और बाकी जो लाइन है वो एक एक में है। यहाँ पे हम ब्रेक करना नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं कि रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 बार हेलो वर्ल्ड बोलने के लिए हमने 10 बार लिखा, लेकिन यही चीज़ लूप में हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे फॉर लूप, तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग अगर करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर, ठीक है। ये जो ऑटो कंप्लीट वाला सिस्टम है ये आपका नोटपैड प्लस प्लस का, ये आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ हेल्प नहीं चाहिए। तो ये फॉर लूप रह गया और उसके बाद में ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर में आपको कंडीशन लगानी होती है। लूप जो है किस कंडीशन पे चलेगा, कितने बार चलेगा, उसे कंट्रोल किया जाता है, इसे कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ एल्स को हमने कंडीशनल स्टेटमेंट बोला था, उसी तरह लूप को जो है कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ओके, तो इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपको कंट्रोल लिखना होता है कि कितने बार चलानी है, क्या चलानी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं एक, ठीक है, एक वेरिएबल है ये, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि $x, ठीक है, इक्वल्स टू 1, मतलब हम लोग x एक वेरिएबल लिए हैं जिसका अभी जो वैल्यू है वो 1 हो, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, सबसे पहले उसका वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, उसके बाद में कितना बार वो लूप चलेगा वो करना है, और लूप चलने के बाद में उस वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अभी देखिए शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं $x इक्वल टू 1, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे कि $x, ठीक है, ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं 10,
मतलब इक्वल होना चाहिए, या देखिए x से बड़ा होना चाहिए और 10 से इक्वल होना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। ये जो x वेरिएबल है उसके लिए। और उसके बाद में हम लोग जो x है उसका जो वैल्यू है, ठीक है, $x, वो हम लोग एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। इसके लिए आपको प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बताया था। प्लस प्लस मतलब प्लस करना, माइनस माइनस मतलब एक एक घटाना। और उसके बाद में यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी होगी और यहाँ पे एंटर करेंगे हम लोग और इस कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 मतलब x का वैल्यू इनिशियल में, मतलब लूप स्टार्ट होने से पहले उसका वैल्यू 1 है। और x जो है ये कितना बार चलेगा कि जब तक x का वैल्यू 10 या 10 से इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक x जो है वो 10 बार नहीं हो जाता तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। इक्वल्स टू 10 मतलब 10 तक होने तक चलेगा। जैसे x का वैल्यू शुरू में 1 है, फिर दूसरी बार में कितना होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से। तो चलिए हम लोग इसे एक करके ही देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इको कर देंगे इसे। इको मतलब प्रिंट करना आपको पता ही है, इको कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए मैं $x ही रखता हूँ, ठीक है, कि क्या चीज़ है $x, वो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि ये जो हमने वेरिएबल लिया था वो क्या है, क्या प्रिंट करेगा। हम लोग कुछ अलग चीज़ प्रिंट करने से पहले x को ही प्रिंट करके देखते हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, लेकिन देखिए आराम से इसे समझा जा सकता है। लूप का मतलब जो बार बार हमें रिपीट करते हैं उसे हम लोग लूप के थ्रू से कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेनी है, उसे इनिशियलाइज करनी है कि उसका शुरू में जो आप लूप चलाएंगे उसका वैल्यू कितना होगा और आपको कहाँ तक जानी है, अगर हिंदी में बोला जाए तो। और उसके बाद में जब आप एक बार जाते हैं, मतलब 10 बार रिपीट करें, तो पहली बार रिपीट करने के बाद करना क्या है, उसे एक बढ़ाना है। वैल्यू को हम लोग x प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे प्रिंट होगा, तब तक के लिए हम लोग इसे क्या करते हैं, ये वाला नहीं चाहिए हमें, इसे हम लोग बंद कर देते हैं और इस फाइल को हम लोग पहले सेव करते हैं। देखते हैं कि x का वैल्यू क्या होता है, क्या दिखा रहा है वहाँ पे, हम लोग देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ब्राउज़र पे चलते हैं और इस बार रिफ्रेश करते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो हमने ज़रूर कुछ गड़बड़ी कर दिया होगा। और जब भी आपको PHP में इस तरह का एरर दिखाता है या कोई एप्लीकेशन में, तो उसे जब आप उसे ठीक करते हैं तो इसे ही डिबगिंग कहा जाता है, इसे टेस्टिंग कहा जाता है। आपका जो कोड एरर है उसे ठीक करते हैं। चलिए तो हम लोग जाते हैं अपना जो पेज है वहाँ पे, और सबसे पहले अगर हम लोग जूम करें तो देख पाएंगे कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट गलत लगाया है। मैंने लगाया है, अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो इस टाइप का ब्रैकेट होना चाहिए, मैंने गलती से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया था। ये मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है तो बहुत बड़ा है, तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। आपको तो पता ही है मेरा आँख थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, मैंने गलती से लगा दिया। और ऊपर से ये जो कोमा है, ये कोमा नहीं, मैंने बोला सेमीकोलन लगाना चाहिए था हमें, हमने कोमा लगा दिया। कोई बात नहीं, ठीक किया जाता है। चलिए आप क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं रहेगा। और इस तरह से हम इसे सेव करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो जाते हैं अपने पेज पे, देखिए एरर दिखा रहा है, फिर रन करते हैं। आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखा रहा है। तो चलिए इसे हम BR लगा देते हैं इसके साथ में, तो हमें क्या होगा कि ईजी होगा यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग एक काम करेंगे, डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से हम लोग BR ले सकते हैं। आप नॉर्मल BR लिखें या फिर फ्रंट स्लैश लगा के लिखें, आपके हिसाब से। मैं फ्रंट स्लैश लगा के लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसे बंद कर दूंगा। और उसके बाद में ये जो लाइन है उसे मैं एंड कर दूंगा। पहले मैं इसका बंद कर देता हूँ, कोड बंद हो गया। उसके बाद में लाइन को हम एंड कर देंगे, एंड तो है यहाँ पे। अब हम इसे सेव करेंगे, फाइल और सेव, और इस बार जाके देखेंगे क्या हुआ। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे और देखिए आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग लूप को सही से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ है। अभी हम लूप को अच्छा से समझेंगे। हमने सिंटेक्स भी इसका देख लिया कि सबसे पहले अगर आपको लूप चलानी होती है तो एक वेरिएबल चाहिए आपको, जो वेरिएबल काउंट करेगा लूप को, ठीक है। अरे आप लूप तो चला देंगे लेकिन कितना बार चलाएंगे वो भी तो जानना जरूरी है। उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया जो है x इक्वल्स टू 1, मतलब हमने एक वेरिएबल लिया और बोला कि इसका वैल्यू फिलहाल 1 है और हमें कितना बार चलाना है, लूप 10 बार चलानी है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, ये इनिशियलाइज किया हमने, फिर यहाँ पे हम कंडीशन हमने दिया, ठीक है। कंडीशन में क्या दिया कि $x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,
मतलब $x का जो वैल्यू है वो धीरे मतलब बढ़ के 10 तक जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 10 तक ही जाना चाहिए। इसका मतलब हमारा लूप 10 बार चलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 20 कर देंगे तो 20 तक चलेगा, 30 कर देंगे 30 तक चलेगा, जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि x प्लस प्लस एक बार जब लूप चल जाएगा, मतलब पहला वैल्यू 1 था, 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद में सेकंड वैल्यू 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में देख रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल 1 2 3 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ। तो आप सोच रहे होंगे लूप में 1 2 से 3 ये सब प्रिंट करके फ़ायदा किया। तो चलिए मैं एक रियल लाइफ का सिनेरियो आपको बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने वेबसाइट में अपना लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है, अगर आपको ब्लॉग के बारे में मालूम होगा या न्यूज़ के बारे में, तो आप चाहते हैं कि आपके डेटाबेस से आप लेटेस्ट न्यूज़ या लेटेस्ट पोस्ट जो है अपने वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं। तो उस टाइम में आप डाटाबेस से क्वेरी करेंगे और वहाँ से डाटाबेस से कनेक्ट करके आप लूप चलाएंगे कि आपको लेटेस्ट जो रिसेंटली 10 न्यूज़ है वो हमारे होम पेज में दिखाओ। तब आपको ये लूप का इस्तेमाल करेंगे और उस टाइम में आप PHP का व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे हैं, दोनों सेम ही है। हम लोग इसी चीज़ को व्हाइल लूप के थ्रू से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप अलग अलग चीज़ के लिए बना है और व्हाइल लूप जो है वो अलग चीज़ के लिए बना है। और फॉर लूप का इस्तेमाल आप बहुत तरीका है, धीरे धीरे आप इसके बारे में जानेंगे। पहले फॉर लूप क्या है वो तो जान लें। तो हमने नंबर तो प्रिंट कर लिया 10 बार। अब बारी है कि हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग इसे चेंज कर देंगे। ये जो $x है हम इसे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है जो हमें लूप में मदद कर रहा है। हमें क्या प्रिंट करना था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करनी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये रहा हेलो और ये रहा वर्ल्ड, और हमारा जो BR लगा हुआ है वो वैसे ही लगा रहेगा, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसे हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी जो कोट है डबल कोट उसे हटा के यहाँ पे ले आएँ। अब हम इसे कंट्रोल सेव कर देंगे और उसके बाद में जाएंगे हमारा पेज, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि 10 बार हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। आपको नहीं मालूम तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे काउंटर भी लगा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, $x, और आपको पता है PHP दो चीज़ को ज्वाइन करने के लिए डॉट का इस्तेमाल होता है, देखिए इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे $x भी लिख देते हैं, ताकि क्या होगा कि हमें 1 2 3 नंबर भी दिखाई देंगे। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं और उसके बाद जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सब दिखाई दे रहा है। चलिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो हेलो वर्ल्ड है थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, और इसे हम लोग फाइल उसके बाद में सेव कर देंगे। इस बार हम लोग देखेंगे कि हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हेलो वर्ल्ड। तो आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा हम लोग PHP सीख जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग डायनामिक जनरेट कर रहे हैं 10 बार, ओके। और फॉर लूप को लेके हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आज का जो ट्यूटोरियल से काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से मैं आपको एक बार आखिरी बार समझाता हूँ कि जो काम आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, वहाँ पे आप लूप का इस्तेमाल करेंगे, PHP लूप का। और लूप जो है बिगिनर्स के लिए 2 प्रकार के हैं, वैसे लूप और भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़नी है अभी। पहला है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप। तो आज हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी आपको लूप चलाना होगा उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिया है $x, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे आई करके लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे अपने नाम का लेते हैं, बहुत सारे लोग जैसे आपका, देखिए वेरिएबल आपका है तो इसका नामकरण तो आप ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे x लिया है क्योंकि मैक्सिमम डेवलपर x लेते हैं और i लेते हैं, तो जैसा आप चाहें। तो मैंने x लिया, मतलब इनिशियलाइज करना है कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। जब आप लूप स्टार्ट करेंगे तो आपका वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू 1 रखा, और लूप को कितना बार दौड़ाना है, हमें 10 बार दौड़ानी है। और उसके बाद जब एक बार पूरा हो जाएगा लूप, एक बार मतलब आपका घूम जाएगा लूप, उसके बाद में क्या आप इसको दोबारा घुमाना चाहते हैं, यस। लेकिन तब हम उसका वैल्यू जो है, हमारा वेरिएबल का वैल्यू, उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। इससे ईजी तो और हिंदी में आपको नहीं बता सकता। जब आप रियल लाइफ सिनेरियो में काम करेंगे तभी आपको लूप पूरा समझ में आएगा। हमने आपको नंबर प्रिंट करके दिखाया, हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना था, 10 बार किया। चलिए, तो आप सोच रहे होंगे हम तो सिंपली इको हेलो वर्ल्ड करके हम 10 बार इको लिखते थे तो 10 बार प्रिंट हो जाता था, तो लूप क्यों इस्तेमाल करें।
तो मैंने बोला कि 10 बार बोला था, अब मान के चलिए कि मुझे 100 बार करनी है, तो भी आप 100 बार कॉपी पेस्ट करेंगे, 1000 बार करनी है। अब चलिए हम लोग इसे सेव कर देते हैं और देखते हैं कि 1000 बार प्रिंट हो सकता है क्या। तो हम लोग रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं 1 से लेके नीचे चलते जाइए, देखिए 102, 100, उसके बाद में 200, 300, 400, 500 सब है यहाँ पे। कितना बार हमने बोला था? 1000 बार। देखिए 1000 बार हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर दिया। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड में प्रिंट हो गया। अगर हम लोग इको वर्ल्ड करते, इको हेलो वर्ल्ड करते तो फिर कॉपी पेस्ट करने बैठे रहते। तो जब अगर आपको सेम टाइप का टास्क को अगर बार बार रिपीट करना है तो आपको लूप का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरा वीडियो जो है वो लंबा होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको कि क्लियर कट समझा दूं ताकि लाइफ में कभी आपको फिर से पीएचपी लूप का लेकर टेंशन ना होना पड़े। तो सिंपली इतना याद रखिएगा आप लोग, जब भी आपको सेम वर्क को, सेम टास्क को प्रोग्रामिंग में बार बार करनी है तो उस टाइम में आप लूप का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर लूप का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसे आप इनिशियलाइज करेंगे कि पहले कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसके बाद में आप उसको कितना बार चलाना चाहते हैं वो आपको डिफाइन करनी है। और लास्ट में एक बार घूमने के बाद हर बार जब आपका लूप घूमेगा उस टाइम में आपको उसका वेरिएबल इंक्रीज करनी है, ना डिक्रीज करनी है, ना कुछ नहीं करनी है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया सिंपल हिंदी में। वैसे अगर आप फॉर लूप के बारे में गूगल में सर्च करेंगे या वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको टेक्निकली और थोड़ा इससे बेहतर समझाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज बिगनर्स आपको इस तरह समझाने से आप जल्दी समझेंगे। और आगे चल के क्या होगा कि सारे चीज़ जो रियल है php.net है वहाँ पे जाके इसका जो डेफिनेशन है लूप का वो पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। मैं हमेशा नॉन टेक्निकली समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि एक आम इंसान भी PHP सीख सके, जिसको प्रोग्रामिंग वो पहले से अपना लाइफ में नहीं किया होगा वो भी। तो हमने ये प्रिंट कर दिया 1000 तक। अब चलिए मैं चाहता हूँ ये उल्टा प्रिंट करूँ 1000 से। बहुत सारे लोग होते हैं उनका दिमाग अलग ही चलता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे मुझे, इससे पहले मैं ही खुद कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसे उल्टा करना है तो हमने यहाँ पे प्लस किया। मुझे पता ही है कि हमारे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये जरूर आएगा कि हम लोग उल्टा कैसे दौड़ा सकते हैं, 1 से लेके हम लोग 1000 तक कर सकते हैं, तो 1000 से पीछे भी तो आना चाहिए। बहुत आसान है वो करने के लिए। PHP में एक बार आप जब प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये सब करना आपके लिए बहुत ही मामूली चीज़ हो जाती है। तो चलिए हम 1 से शुरू करके 1000 जाते थे, इस बार हम लोग 1000 से शुरू करके 1 जाएंगे, पीछे दौड़ना है ना, तो सिंपल है। इसे हम लोग 1000 कर देंगे, शुरू में हमारा वैल्यू 1000 होना चाहिए और इसे धीरे धीरे घटाएंगे। लेकिन अभी अगर फिलहाल ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, 1000 जो है 1000 से इक्वल है क्या? हाँ, तो एक ही बार प्रिंट होगी। उसके बाद में जब हम लोग उसे प्लस प्लस कर देंगे तो 1000 1 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू है वो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग इसे सेव कर देते हैं, देखते हैं एक बार क्या होता है। अब हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, देखिए 1000, उसके बाद में हेलो वर्ल्ड, नीचे और नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू तो 1000 है। और दूसरी बार में आपका जब तक लूप चलेगा तब तक, मतलब तभी तक लूप चल सकता है जब तक आपका कंडीशन जो है ट्रू हो। दूसरी बार जब लूप चल रहा है तो 1000 का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 1000 हो रहा है शुरू में, फिर दूसरी बार में 1001 हो जा रहा है। तो वैल्यू यहाँ पे हम लोग कंडीशन तो नहीं हो रहा है, कंडीशन रॉन्ग हो रहा है, तो फिर नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 शुरू में होना चाहिए और हम लोग दौड़ेंगे किधर? एक तरफ, पीछे जाना है ना हमें 1000 बार, तो 1 कर देंगे यहाँ पे। और ये जो साइन देख रहे थे इसे हम लोग चेंज करेंगे और इस बार ये साइन रखेंगे, ये ग्रेटर देन साइन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। शुरू में लेस देन था, अगर मैंने मिस्टेक से ग्रेटर देन कह दिया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार ये साइन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि ये जो साइन है लेस देन और ग्रेटर देन, जिधर मुंह किया है वो वाला बड़ा है, हिंदी में बोले तो एकदम सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो प्लस प्लस है, अगर हम लोग प्लस करेंगे क्या होगा, शुरू बार में जब ये चेक करेगा क्या हमारा जो वैल्यू, मतलब x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, उसके बाद में 2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है कि उसे मतलब इंक्रीज नहीं करनी है, हमें क्या करना है कि उसे डिक्रीज करनी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम लोग इसी तरह प्लस प्लस करके देखते हैं क्या होता है। अब हम इसे सेव करेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपका सर दुखने स्टार्ट होने वाला है अभी, क्योंकि अभी हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्रेश करेंगे, देखिए 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 और ये हम लोग इन्फिनेट लूप में घुस चुके हैं। अब हमारा लूप रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन अब इन्फिनाइट तक चलेगा, हमने कहीं पे रोका ही नहीं है। एक से हमने स्टार्ट 1000 से उधर 1000, 1 2 3 4 5 6 उधर दौड़ता ही रहेगा, क्योंकि हर बार कंडीशन चेक हो रहा है, एक बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हमें फाइल को तुरंत चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो कंप्यूटर है वो हैंग हो सकता है, बंद हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
कि यहाँ पे प्लस प्लस के जगह में हम लोग 1001 नहीं जाएंगे, हम लोग उल्टा दौड़ाना चाहते हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे और इसे हम लोग सेव कर देंगे और इस बार जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए ये अभी भी चले जा रहा है, तो हम लोग रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर देते हैं और देखिए इस बार आप उल्टा तरफ दौड़ जाएंगे। शुरू में देखिए 1999 और नीचे हम लोग जाएंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा 1। इसे और नीचे जाते हैं, बहुत बड़ा है, 1000 बार 1 हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए 1 बार है। तो मैं आपको बता दूं लूप जो है ये एक चक्रव्यूह है, अगर मैं हिंदी में बोलूं इसको अगर आपने सही समझ लिया तो आप किसी के ऊपर चक्रव्यूह चला देंगे, और लेकिन अगर आपने नहीं समझ पाया तो आपके ऊपर चक्रव्यूह चल जाएगा, आप फंस जाएंगे, फिर आपको निकलने का रास्ता नहीं दिखेगा। और जैसे अभी हमने इन्फिनाइट लूप चलाया था, इस तरह से अगर गलती से आपका लूप अगर बंद नहीं हुआ, क्योंकि लूप अच्छा चीज़ है बुरा चीज़ है, अगर आपने लूप एक बार खोला और उसे बंद नहीं किया तो वो चलते ही रहेगा चलते ही रहेगा चलते ही रहेगा और आपका सर्वर को उड़ा देगा। तो ध्यान रखें, हमेशा लूप को खोलें और उस लूप को बंद करें। कितना बार चलाना है उतना ही बार चलाएं, इन्फिनाइट लूप बिल्कुल ना चलाएं। हाँ, कभी कभी हमें ज़रूरत भी पड़ सकता है इन्फिनाइट लूप का, ये हम आगे जाके आपसे बात करेंगे। तो देखिए ये जो प्रोग्रामिंग है इसे हिंदी में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि हम लोग आपको क्लियर कट लूप के बारे में समझा पाएँ, और उम्मीद है थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे लूप में। बाकी तो इंटरनेट है, यूट्यूब है आपके लिए, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, आप वहाँ से पढ़िए। देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें। जो भी डाउट होगा आप हमारे ग्रुप में आए, PHP ग्रुप में, हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है अपना, तो आप वहाँ पे आएंगे, ज्वाइन करेंगे, जो क्वेश्चन होगा आपको, जो डाउट होगा वो मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए टाइम हो ना हो ये कौन किसी ने देखा है, लेकिन आपको जो भी डाउट होता है, आज तक मैंने व्हाट्सअप में सबको रिप्लाई दिया है, तो आपको भी दूंगा। आप लोग आइए, और मेरे साथ साथ दूसरे लोग भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे PHP पढ़ने में। तो उम्मीद है आप सबको हमारे साथ इस बार PHP पढ़ के अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हिंदी में प्रोग्रामिंग पढ़ सके, वेब डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब आप पढ़ सके, और साथ में नया टॉपिक यूट्यूब ट्रेनिंग, और आजकल हम लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। अभी चैलेंज हो गया है, खैर अलग बात है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।